जी, किसी इंसान की साधक के रूप में अगर जर्नी चालू होती है तो गुरु के द्वारा डायरेक्ट मार्गदर्शन आता है कि आप शरीर नहीं हो, और फिर उसके लिए विधि भी बताई जाती है कि नेति नेति से समझो कि आप शरीर नहीं हो। फिर भी उस इंसान में, उस साधक में वो अनुभव नहीं हो पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अभी एक घटना हो गई या फिर एक बात हो गई। दूसरी बात इस तरह से है, मेरे गांव में एक इस तरह से बात हुई थी कि एक 20-22 साल के लड़के का मर्डर हो चुका था और करीबन 8 दिन बीत गए थे। उस बॉडी को ढूंढने के बाद भी कहीं पर नहीं मिली थी वो बॉडी, घर वालों को या फिर पुलिस वगैरह जो है उनको भी। तो 8 दिन के बाद रात में जब माँ सोई हुई थी तो उसको सपना आया कि माँ, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और आप लोग मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये सपने से वो जगते हुए तुरंत उसने बाकी घर वालों को उठाया, बोला कि मुझे ऐसा ऐसा अभी अभी सपना आया था, आप सभी हम सभी जाएंगे और उसको घर लेके आएंगे। तो वाकई जब उधर जाना हुआ तो उस घर वालों को वो बॉडी वहाँ पर मिली थी। तो अभी ये 2 सीन के द्वारा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि पहले सीन में साधक इच्छुक है आगे की जर्नी के लिए और गुरु वहाँ पर डायरेक्टली बोल भी रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो, फिर भी वो साधक उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। और दूसरी लेवल पे एक इंसान अभी जो फिजिकल बॉडी से निकल चुका है, सूक्ष्म शरीर में आ चुका है, लेकिन फिर भी वो सपने में जाके गाइड कर रहा है कि मेरी बॉडी उधर पड़ी हुई है और आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये दोनों सीन में फंसावट कहाँ पर है? दरअसल दोनों घटनाएं जो हैं अलग अलग घटनाएं हैं। एक साधक है जो साधना के द्वारा यह जानेगा कि यह जो बंधन है, यह जो तादात्म्य है, मोह है शरीर के साथ में, यह तादात्म्य कैसे टूट जाए और यह जाना जाए कि यह शरीर, यह नाम रूप में नहीं हूँ। दूसरी स्थिति में यह है कि दुर्घटना से किसी व्यक्ति का शरीर जब छूटता है तो उसकी सोल जो है उसको पता ही नहीं चल पाता कि वो मर गई है। उसका वह तादात्म्य में बरकरार रहता है, उसको लगता है कि यह मैं ही हूँ। इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए जो है अंतिम क्रियाक्रम की बात की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो समझदार कौम रही, वैज्ञानिक कौम रही है, सनातन रही है। उनका सिस्टम यह रहा है कि जैसे ही कोई ऐसी सोल मरती है जो शरीर के हिप्नोटिज्म में फंसी हुई है, शरीर के साथ तादात्म्य जिसका बना हुआ है, तो उस शरीर को जल्दी से जल्दी ले जा करके दाह संस्कार कर दिया जाए, चिता में अग्नि दे दी जाए, ताकि वह नाम रूप जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही वह ख़त्म होता है तो बस उस सोल को फंसावट की कोई जगह नहीं मिलती, उसको फिर आगे की यात्रा करनी पड़ती है। उस रिचुअल में यही बताया जाता है बार बार कि तुम अब नहीं रहे, तुम इस शरीर में अब नहीं रहे, तुम्हें दूसरा शरीर ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें आगे की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। यह संदेश दिए जाते हैं। तो वो सारे रिचुअल्स जो है इस बात के रिचुअल्स होते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि दुर्घटना में शरीर तो वहीं रहा और जो है उस सोल को समझ में नहीं आया तो कि वह मर गया है। अब उसे लगता है कि मुझे घर पे आना चाहिए। अब शरीर जो है थोड़ा सा अस्वस्थ या गड़बड़ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि शरीर अब काम का नहीं रहा। तो वह जो है सपना दे सकता है, सूचना दे सकता है। इवन जो है कई बार डेथ हो जाती है, कोई परिजन उन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और कहीं दूर रहते हैं, तो सोल रात में आकर के जो मैसेज करके जाती है, आवाज़ दे के जाती है, मिलने आ जाती है। जब शरीर में नहीं रही, सोल रही, तो अब जो है वह आकाश मार्ग से यात्रा कर सकती है। तो वह सोल जो है यात्रा कर लेती है। अब यह जो है उस मामले में भी यही हुआ कि 7-8 दिन हो गए तो सोल ने वहाँ जा कर के अपनी माँ को यह संदेश दिया कि मुझे घर ले आओ।
मुझे घर ले आओ। अब वो जो सोल है, सोल कह रही कि मुझे घर क्यों नहीं लाते हो। वो शरीर तो है नहीं, वो तो सोल है। और सोल क्या कह रही है, मुझे घर क्यों नहीं ले आते हो, जबकि वो घर में आई है, सपना दे रही है, तो भी बोल रही कि मुझे घर में ले आओ। मतलब उसका तादात्म्य भी बना हुआ है शरीर के साथ में। उसको लग रहा है कि वह मैं हूँ। डेथ हो जाती है, चिता भी दे दी जाती है, तो भी देह जो है, वो सोल जो है, आत्मा जो है, भटकती रहती है वहाँ पर कुछ दिनों तक। जनरली 3 दिन तक तो भटकती है। अब इमीडिएट जैसे डेथ होती है, लोग रोना चालू करते हैं, तो सोल को तो समझ में ही नहीं आता कि ये रो क्यों रहे हैं। वो आकर के सबको हिलाती है कि जो है क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई सुन क्यों नहीं रहा है। हम जो हिला रहे हैं इनको कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं, मेरी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है। उसे समझ में नहीं आता सोल को। और लगभग सभी सोल की यही कहानी है। जब भी उनकी डेथ होती है, लोग परेशान होते हैं, रोते हैं, तो वो आकर के उनको हिलाती कि मुझे, आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को। उसको ये नहीं समझ में आता कि डेथ हो गई है। और डेथ का अर्थ जो है यह होता है कि शरीर के साथ में तादात्म्य छूट जाना। और उसे तो डेथ का अनुभव होता नहीं, क्योंकि डेथ तो होती ही नहीं है, मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो उसे समझ में आता नहीं है। मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो उसे जो है यह समझ में नहीं आता कि शरीर से तादात्म्य टूट गया, क्योंकि वो जैसी की तैसी है, अपने आप को तो वैसा ही फील करती है। उसकी अन्य कायाएं तो सुरक्षित है ना, सिर्फ बाहर की एक काया गई है, तो उसे कोई मृत्यु का बोध नहीं होता। इसलिए तो साधना में कहा जाता है कि होशपूर्वक मरो। होशपूर्वक मरोगे तो पता चलेगा कि हम तो नहीं मरे, देह से तादात्म्य टूटा है। वो बेहोशी में मर जाते हैं ना, तभी कन्फ्यूज़न पैदा होता है। ये सारे कन्फ्यूज़न जो है बेहोशी से मरने के। अब ये जो हत्या हुई है, उस हत्या में भी उसका होश प्रॉपरली जागा नहीं, जबकि बड़ी दुर्घटना थी। अब वो संघर्षण में लगा रहा, संघर्ष करता रहा। एक्चुअली तो वहाँ ऐसा होना चाहिए था कि विपरीत परिस्थिति में उसे जाग जाना था, और वो जो है शरीर को मरते हुए देख लेना था, शरीर को छटपटाते और शरीर से वियोग को देख लेना था। तो शरीर से वियोग को देख लेता तो उससे वहाँ पता चल जाता कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो है वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि वो शरीर के वियोग को नहीं देख पाया, क्योंकि वो साधक नहीं था। साधक हो और गहरी साधना हो उसकी, तो तब वह जो है उस वियोग को प्रॉपरली देख पाता है। तो किसी भी एक्सीडेंट में साधक जो है अपने शरीर को अलग पड़ा हुआ देखता है। हालांकि वो शरीर जो है बुरी आदतें थी शरीर के साथ में, शराब जुआ वगैरह वो सब चलता था। तो एक्चुअली जुआ खेल के वो बहुत सारा पैसा जीता था, और फिर ऐसे रास्ते से जा रहा था, वो काफी डेंजरस रास्ता था। हाँ, नहीं वो शराब भी पिया हुआ था। जो भी कारण हो, वो साधक नहीं था और उसे होश नहीं था। यदि होश पूर्वक कोई शरीर के वियोग को जान ले, तो फिर जो है उसका अगला जन्म होशपूर्वक होता है। अगला जन्म जो है होशपूर्वक होता है। गर्भ अपना वो बहुत अच्छे से चुनता है, गर्भ का चुनाव उसके पास आ जाता है, बेहोशी में नहीं जन्म लेता, गर्भ को चुनता है। तो साधना जो है, साधना में यही होता है कि शरीर छोड़ते समय पूरा होश बने रहना चाहिए। उसी की तो तैयारी कर रहे हो। तैयारी इस बात की हो रही है ना कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अगले क्षण भी आ सकती है। क्या कहते हैं गीता में कृष्ण? योगी कौन है? योगी वह है जो प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है। प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है कि
कभी भी मृत्यु आ सकती है। अगले क्षण में मृत्यु आ सकती है नहीं, इसी क्षण में मृत्यु आ सकती है। प्रत्येक क्षण करंट में जो क्षण चलता है उसमें अपनी मृत्यु को याद रखता है, तो जागरूक रहेगा, होश में रहेगा। होश में रहेगा तो उससे कुछ गलत काम होंगे क्या? नहीं होंगे। बेहोशी में गलत काम होते, होश में गलत काम नहीं होते। तो जो है होश की साधना है, सारी साधना होश की साधना है। होश की साधना से गलत काम नहीं होते। और गलत काम का ठीक अर्थ करेंगे तो क्या होगा कि कोई इम्प्रिंट नहीं बनता, कोई ऐसा प्रिंट नहीं बनता जो कार्यकारण श्रृंखला को पैदा करे या अगले जन्म का कारण बने। होश से जो भी कृत्य होगा तो उसका कोई इम्प्रिंट चित्त पे नहीं बनेगा, सबकॉन्शियस माइंड में कोई इसका पैटर्न नहीं बनेगा, कोई इसका आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो होश से जीना है। होश से जिएंगे तो कोई कार्यकारण श्रृंखला पैदा नहीं होगी। कार्यकारण श्रृंखला पैदा नहीं हुई तो वह पाप नहीं है, बुरा काम नहीं है। बहुत गौर से देखोगे तो पुण्य भी नहीं है, न पाप है न पुण्य है, न पाप है न पुण्य है, इम्प्रिंट बनेगा ही नहीं। इसलिए सारी साधना होश की साधना है। होश को आगे बढ़ाना है ताकि शरीर छोड़ते वक्त बेहोश न रहो। जानना है सुकरात के जीवन की जो घटना है, सुकरात को जो मृत्युदंड मिला और उसे जो है जहर घोट के पिलाया जाना था। यूनान की जो परंपरा थी उसमें मृत्युदंड देते समय जहर घोट के पिलाया जाता था। तो उसको जब ले जाया गया और उसके लिए जहर घोटा जाने लगा तो जो है उसके सारे लोग रो रहे थे, परिजन और उसके जो जितने भी शिष्य हैं सब रो रहे थे। और वो उन्हें आश्चर्य से देख रहा था। उन्होंने बोला तुम रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए रो रहे हैं कि तुम अब मरने वाले हो। बोले किसने कहा तुम मरने वाले हो? अरे मुझे ही नहीं पता। अब वो जहर पिलाने वाले हैं, उसके बाद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा ये तो पता नहीं हो, तो जब होगा तब पता चलेगा ना। और तुम कह रहे हो मरने वाले हो, अभी तो घटना घटी नहीं, जब घटेगी तब पता चलेगा। घटना घटेगी तो पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम मर ही जाओगे तो तुम्हें दुख ना होगा, ही होगा। अरे भाई मर जाएंगे तो मर जाने के बाद कितने ऑप्शन बचते हैं? 2 ऑप्शन बचेंगे। एक, या तो मैं बचूंगा, सोल आत्मा बचेगी, जैसा कि भारत देश की देशना कहती है कि आत्मा बचेगी। आत्मा बची गया, मैं बच जाऊंगा। यदि मैं बच गया तो किस बात की चिंता है? शरीर जा रहा है, शरीर को जाते हम देखते हैं। और बाय द वे ऐसा होता है कि कुछ नहीं बचता, पीछे कुछ नहीं बचता तो काहे की चिंता है? जब कोई बचना ही नहीं है तो उसकी चिंता किस बात की करनी, किसको चिंता करनी? तीसरा कोई ऑप्शन तो होता नहीं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात कौन सी? और मुझे तो जानना है, मुझे तो जानना है। और वो उठा और वो गया जहर घोटने के पास। अरे जल्दी घिस, लेट क्यों कर रहा है, जल्दी घिस। और जो बार बार जाता है और वो अपना खिंच रहा है, वो दूसरे लोगों को बोलता है अरे समझाओ इसको कि मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा लेट घिसूं, से कुछ समय और मिल जाए, जबरदस्ती लेट कर रहा हूं। 10 मिनट का काम है तो 2-4 घंटे लगा रहा हूं कि 2-4 घंटे तो इसको और मिल जाए। हाँ, प्यारा आदमी है और ये लगाए पीछे कि जल्दी घोट। तो मृत्यु का भय, मृत्यु एक हिप्नोटिज्म है। दूसरों को मरते हुए देखते हैं, है ना, और हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि ऐसी इस प्रकार की मृत्यु है कि हम नहीं रहेंगे, जैसे वो नहीं रहा वैसे हम नहीं रहेंगे। हम नहीं रहेंगे का क्या मतलब है कि हम शरीर हैं इसलिए हम नहीं रहेंगे। यदि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो मरूंगा, तब तो मृत्यु है। और यदि मैं जान लेता हूँ साधना के द्वारा कि मैं शरीर नहीं हूँ तो मरना कैसा, कैसा मरना? शरीर से तादाद में टूटना है। ऐसे तो हर कोई जानता है। बोले वस्त्र बदलना है, जो कोई मरता है ना तो सब पहुंच जाते हैं ज्ञान देने के लिए। अरे ये कोई मरा थोड़ी ना है, अगला जन्म इसका जो है, फिर अगला जन्म पे सोल निकल गई, क्योंकि मृत्यु थोड़ी है।
शरीर जो है वस्त्र, शरीर का वस्त्र बदला जा रहा है। ऐसा ज्ञान देने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं, सब यही ज्ञान देते हैं। और उसके परिवार में जब मृत्यु घटती है तब वह रो रहा आता है, और वही दूसरे लोग जिसको ज्ञान दे के आया था वो उसको ज्ञान देने के लिए आते हैं। अरे क्यों रो रहा है, शरीर वस्त्र बदल लिया, वो मरा थोड़े ना है। तो वह सब जो है बस सुनी सुनाई जो है कही जा रही है, भीतर से कुछ घटा नहीं। भीतर से कैसे घटेगा? अपनी साधना से। अपनी साधना अपने ऊपर लागू करनी है, होश को बढ़ाना है। सारी साधना होश की साधना है, ताकि इस क्षण में हियर एंड नाउ जब भी शरीर से तादात्म्य टूटेगा, वह तो मृत्यु तो भविष्य में आएगी नहीं, मृत्यु तो जब भी घटेगी अभी और नहीं घटेगी, है ना। जिस मृत्यु की बात हो रही है मतलब शरीर से तादात्म्य टूटने वाली जो स्थिति है वो हियर एंड नाउ होगी। तब जो है होश पूर्वक जाना जाएगा कि क्या है, देखेंगे, मृत्यु को देखना है। और मृत्यु जो है वह तथाकथित मृत्यु जो है वो द्वार है मुक्ति का, वह मुक्ति का द्वार है, कोई मृत्यु नहीं है। पर होश का सवाल है, होश का सवाल है, होश परिपूर्ण होना चाहिए। इसलिए साधना जो है सातत्य में होनी चाहिए। होश को पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा। 1 घंटा इंटेंस मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, घंटा 2 घंटा इंटेंस मेडिटेशन करते हो, होना चाहिए, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। पूरे जीवन पे फिर उस ग्लिम्स को फैलाना है, जो इंटेंस मेडिटेशन में ग्लिम्स हासिल करते हो उसको पूरे जीवन पे फैलाना है। चलते खाते पीते उठते जो है शरीर को देखना चाहिए, देखना होना चाहिए। तो शरीर से तादात्म्य टूटेगा, मन को देखना चाहिए, मन के विचारों को देखना चाहिए, मन की हलचल को देखना चाहिए, उससे तादात्म्य टूटेगा। भावों को देखना चाहिए, भाव से भी तादात्म्य टूटेगा। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम परम मुक्ति की साधना करते हैं, तो परम मुक्ति की साधना में हम अपने आप को कैसे जाने कि कितनी प्रगति हुई या सही पथ पर है? हम कैसे जानेंगे कि हमारी साधना कहाँ तक पहुँची, या हमारा जो साधना का पथ है वो सही है या नहीं है? कसौटी कहीं बाहर तो होगी नहीं, कसौटी भीतर ही होगी। बाहर कसौटी ढूंढने जाओगे तो बात बनेगी नहीं। यदि साधना सही पथ की साधना है तो अपने भीतर से, भीतर की आंतरिक गहराइयों से उसका समर्थन निकलेगा। उसका समर्थन हमारे भीतर, बहुत भीतर से आएगा कि ये ठीक है। और नहीं तो भीतर का समर्थन नहीं मिलेगा। हो सकता है बाहर का हिप्नोटिज्म काम करता रहे कि ठीक है, अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं इसको। जब साधना सही पथ पर है और ठीक चल रही है तो कुछ निर्भर महसूस करोगे, कुछ अच्छा महसूस करोगे। और साधना ठीक जा रही है तो होश बढ़ेगा, सीधी सी बात यह है। जो पैटर्न्स तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम एकदम से हैक कर लेती है, उसमें थोड़ा गैप आने लगेगा। एकाएक कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हैक नहीं कर पाएगी। कुछ भी आया अपनी मर्जी से, कहाँ अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ रुख हवाओं का हुआ और अपना बह गए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा ठहरोगे, थमोगे, देखोगे कि यह जो है क्या चीज़, जो इन्फ्लुएंस है वह क्या कह रहा है, क्या वह उसके साथ में बहना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए। थमने लगोगे, ठहरने लगोगे, पॉज आएगा। साधना ठीक जा रही है तो पॉज पैदा होगा। अचानक कुछ भी नहीं कर गुजरोगे। और साधना ठीक जा रही है तो आसपास में धीरे धीरे आसपास के लोग भी बताएंगे, घर परिवार और बाकी लोग भी बताएंगे कि कुछ ठीक हो रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। उसके संकेत जगह जगह से आएंगे।
पहले भीतर से आएंगे, खुद को पहचानोगे, फिर धीरे धीरे बाहर से भी आएंगे कि साधना सुपथ की साधना है, ठीक मार्ग की साधना है, और साधना फलित हो रही है। साधना फलित हो रही है तो एक घटना यह घटेगी कि बीच में जो है ग्लिम्स आएगा। कौन सा? ध्यान का। ध्यान घटेगा, उस समय निर्विचार अवस्था हो जाएगी। कैसी अवस्था हो जाएगी? निर्विचार अवस्था हो जाएगी। भले कुछ क्षणों की हो, लेकिन आएगी जरूर। अंतराकाश प्रकट होगा कि भीतर निर्धूम अनंत आकाश दिखेगा, और वहाँ पर कोई भी वेव नहीं होगी, कोई विचार की तरंग नहीं होगी, कोई भाव की तरंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। सिर्फ जाना जा रहा होगा, सिर्फ जाना जा रहा होगा। यह संकेत है कि साधना सही जा रही है। यदि सिर्फ जो है कुछ प्रोजेक्शंस ही चल रहे हैं, किसी भी किस्म के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, तो समझना साधना गलत जा रही है। किसी को कृष्ण दिख रहे हैं, किसी को शिव दिख रहे हैं, किसी को कोई माई आके दिख रही है, तो समझ लेना कि साधना गलत जा रही है, प्रोजेक्शन में जा रही है। विजुअल्स से फ्री होना, विजुअल्स नहीं चाहिए, विजुअल्स से फ्री हो जाते हो। साधना यदि सही पथ पर है तो निरभ्र अंतराकाश प्रकट होगा, इनर स्पेस प्रकट होगा, जो निर्धूम होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी विचार की तरंग या कुछ भी नहीं होगी, भले वो कुछ क्षणों की क्यों ना हो, और वो घटना फिर बार बार घटने लगेगी। यदि सुपथ पे हो तो वो घटना बार बार घटने लगेगी। चलते चलते अचानक लगेगा कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर को अलग जानोगे, भले क्षण दो क्षण के लिए जानोगे, ऐसा लगेगा ये कोई और है। साधना यदि ठीक जा रही है तो यह होगा। शरीर और मन, इनसे तादाद में टूटेगा और उसके ग्लिम्स आएंगे। उसके ग्लिम्स यदि आ रहे हैं तो साधना ठीक जा रही है, और ये ग्लिम्स नहीं आ रहे हैं तो साधना ठीक नहीं जा रही है। अपने आप को खंगाल लेना कि साधना ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और किसी गलत सानिध्य में तो नहीं हो, गलत देशना को तो नहीं फॉलो कर रहे हो। और गलत देशना को फॉलो नहीं कर रहे हो तो अपनी साधना में अपनी ईमानदारी को देख लेना। कुछ तो पॉज चाहिए ना विचारों में, निर्विचार अवस्था दो चार क्षण की तो चाहिए, कुछ तो ग्लिम्स चाहिए ना, कभी कभी तो चाहिए, रोज ना चाहिए तो कभी कभी तो चाहिए ना। कभी ना कभी क्षण दो क्षण के लिए तो लगे। कितनी लंबी साधनाएं करें तो कभी क्षण दो क्षण के लिए लगे कि शरीर को अचानक ऐसा देखा कि शरीर जा रहा है और जाना जा रहा है, शरीर कुछ कर रहा है और जाना जा रहा है। और साधना ठीक जा रही है तो फिर आगे बहुत सारे अनुभव घटेंगे फिर, और लेकिन ये अनुभव तो घटेंगे ही घटेंगे, क्योंकि ये अनुभव आने चाहिए। बाकी अनुभव ना आए उससे बहुत वो नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि बाकी अनुभव कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी आते हैं, लेकिन यह अनुभव तो आएगा ही ना। निर्विचार अवस्था तो घटेगी ना, थोड़े कुछ क्षण के लिए सही, लेकिन घटेगी ना। कभी ना कभी एक आध ग्लिम्स तो आएगा ना, अरे एक सेकंड का ही सही, ऐसा लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को देख लिया, कभी ना कभी तो आएगा ना। अगला प्रश्न किसी का है जुड़ा हुआ? आपके पास कोई प्रश्न है? ये दे देंगे। आरती का है क्या? आरती का ले लेते हैं। हाँ, आरती का ले लो। गुरुजी एक रीमा का भी प्रश्न है, वो ले लो। कोई भी एक ले लो। जी गुरुजी। रीमा सूरत से उनका प्रश्न, उन्होंने वॉइस नोट भेजा, मैं प्ले कर देती हूँ।
नमस्ते स्वामी जी। मेरा एक सवाल है कि जब हम पूरे मिट जाएंगे और वननेस हो जाएगी, हम और परमात्मा एक हो जाएंगे, तब उसके बाद क्या होगा? क्या वो सवाल अभी ज्ञान नहीं है इसलिए हो रहा है, या फिर वो सवाल तब मिट जाएगा? मतलब जब हम रहेंगे ही नहीं, परमानंद में डूब जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये चक्र, साइकिल हमें दोबारा अस्तित्व में लाएंगे? ये प्रश्न उठता है, बहुत लोगों को उठता है कि हम परमात्मा में विलय हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होने के लिए बचता क्या है? जब परमात्मा में लय हो गए तो उसके बाद होने के लिए बचता क्या है? जो होना था हो गए, परमात्मा हो गया, परमात्मा से आगे कुछ हो गए क्या? अब परम स्थिति में आ गए तो उससे आगे कुछ हो जाओगे क्या? उसके बाद तो होने के लिए कुछ नहीं है। क्या उसके बाद कोई और साइकिल है क्या? फिर से हम वापस नीचे तो नहीं आ जाएंगे? अरे बचोगे ही नहीं तो आओगे कहाँ से? सेपरेशन के रूप में बचोगे ही नहीं। सेपरेशन है तो वो गति करेगा, कहीं आएगा जाएगा। अब सेपरेशन बचा ही नहीं, अब तो पूर्ण परमानंद हो। पूर्ण परमानंद कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? जाने के लिए कोई जगह तो चाहिए। वो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। मतलब तो अब तुम ही हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही असीम हो, तुम ही निर्गुण हो, तुम ही निराकार हो। तुम कहाँ आओगे और तुम कहाँ जाओगे? देश काल के पार हो, वहाँ पर कोई टाइम एंड स्पेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। यात्रा, सारी यात्राएं टाइम एंड स्पेस की हैं। टाइम एंड स्पेस का जो इल्यूज़न है, उस इल्यूज़न की यात्रा है। तो वहाँ तो कोई इल्यूज़न बचा ही नहीं ना। कोई टाइम एंड स्पेस को तो वहाँ जी नहीं रहे हो। जब टाइम एंड स्पेस को जी नहीं रहे हो तो उसका होगा क्या? हाँ, यदि छलांग पूरी नहीं लग पाई है, ठीक से डिज़ॉल्व नहीं हो पाए हो, कहीं अंशतः बच गए हो, तो उच्च लोक में जाकर के जन्मोगे। उच्च लोक में जाकर के जन्मोगे, और उच्च लोक में जाके जन्मोगे तो फिर वहाँ तो कुछ ना कुछ तो यात्रा है ही है, क्योंकि डिज़ॉल्व पूरे हुए नहीं। इस यात्रा की समाप्ति तब है जब तुम पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो जाते हो। सेपरेशन कहीं भी नहीं बचता है, तभी तुम पूर्ण परमानंद होते हो। और पूर्ण परमानंद हुए बगैर जो है यात्रा थमती नहीं है। जैसे मन की बात है ना, मन बड़ा बेचैन करता है, मन ऐसा, मन वैसा, मन फलाना, मन ठिकाना। अरे वही हमने कहा कई बार कि मन को धन्यवाद दो, कि मन को तुम पद दे देते हो, वो राजी नहीं होता, बोलता है नहीं नहीं कुछ और ढूंढो, और आगे का ढूंढो। तुम धन दे देते हो, कहते हो नहीं और ढूंढो और बढ़ाओ, रुकता ही नहीं। तुम कहीं भी ले जाओ, बोलता है नहीं अब कुछ और दो, ये नहीं चाहिए, कुछ और दो, कुछ और करो। जब तक उसको परमात्मा के सिंहासन पर नहीं बिठा लोगे तब तक मन रुकेगा नहीं, दौड़ाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। और जैसे ही परमात्मा होते हो तो वहाँ मन नहीं पाया जाता, तो मन हो नहीं सकता, वहाँ दो बचा ही नहीं। मन दो करने की प्रक्रिया है, बांट के देखने की प्रक्रिया है। बांट के देखने की प्रक्रिया विसर्जित हो गई, परमात्मा बच गया। जब कुछ बटा हुआ है ही नहीं, टूटा हुआ है ही नहीं, वो कैसी यात्रा? कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किसको आना है, किसको जाना है? जो पूर्ण है वो कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा? उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। उसके बाहर कुछ होता तो कहीं जाता, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। क्या पाएगा? पूर्ण परमानंद है, और क्या पाने को बचा? ये पूर्ण परमानंद है तो आगे पाने को क्या बचा? न कुछ पाने को बचा है, न कहीं जाने को कुछ बचा है। अगला प्रश्न कोई है? जी गुरुजी। आरती राजपूत जी का क्वेश्चन है दिल्ली से कि चरण वंदन स्वामी जी, सब तरफ शिव ऊर्जा का नृत्य है। कुछ साल पहले तक अप्रॉक्सीमेटली 20-30 मीटर दूरी में सिर्फ शांत बैठे रहने से कण लेफ़्ट राइट जाते भासित होते थे, लेकिन आजकल कभी कभी स्वामी जी बहुत सूक्ष्म कण अब बहुत नज़दीक से भी भासित होने लगे हैं, जैसे लेंस वाले कैमरा को एडजस्ट करते समय दिखाई देता हो। पहले कभी याद नहीं रहा पर अब नज़दीक में दिखने लगता है।
क्या यह आँखों का भ्रम है या अतीन्द्रिय अनुभूति? बाकी अब अंदर एक स्फूर्ति आ गई है, छोटी सी बात जैसे बर्तन में पानी गर्म होते देखना, घी का पिघलना, सब कुछ सिखाता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। जब साधना गहरी जाती है तो इस प्रकार के अनुभव आते हैं। उसमें जो है सृष्टि के रहस्य, प्रकृति के रहस्य खुलने लगते हैं। प्रकृति नटी जो है अपना आवरण खोल देती है। प्रकृति नटी अपना आवरण खोल देती है, अपना घूंघट हटा लेती है। साधना में यदि गहरे जाते हो तो टिकते हो, ठहरते हो तो ठहरते हो का मतलब पुरुष, अपने पुर में जाकर स्थित हो जाते हो, अपने अंतर स्वभाव में जाकर के स्थिर हो जाते हो, मतलब पुरुष हो जाते हो। तो प्रकृति नटी जो है तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएगी और अपना घूंघट उगाड़ देगी, अपने रहस्यों को खोल देगी। तो खोलना शुरू कर दिया है उसने, खोलना शुरू करती है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो सारे रहस्य धीरे 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 खुलते जाएंगे। तो सारे कण दिखने लगते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। वो दिखने लगते हैं तभी तो बुद्ध ने कहा सब्बे लोको प्रकंपितो, कि सब जो है प्रकंपन मात्र है। और उनके 2500 साल के बाद में मैडम क्यूरी ने वही बात कही, बहुत सारे रिसर्च के बाद में कही, और साधना की स्थिति में उन्होंने उसी समय कह दिया सब्बे लोको प्रकंपितो, हर कण के भीतर में जो है प्रकंपन मात्र है। और उससे पहले है ना, कितनों ने कहा शैव परंपरा में कि यह सब नटराज है, सृष्टि में, सृष्टि का होना नटराज है, शिव का नृत्य मात्र है। और ठीक से नहीं कहा, वो ठीक से पूरा स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसको अब हम पूरा स्पष्ट किए देते हैं। बार बार कहा है कि क्या है, कैसा है, बार बार बताते हैं कि शिव तत्व यानी कि जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। वह नाद कोई कह नहीं रहा है, वह इनबिल्ट है उसमें, उसके होने का ढंग है, वही है, टूटा नहीं है, दो नहीं हुआ। वह है और अनाहत नाद ऐसा नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। और उसके होने का ढंग त्रिगुणा है, उसके होने का ढंग आदि शक्ति है, उसके होने का ढंग यह महारास है, यह प्रकृति है, यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो टूटा है ही नहीं। तो वह सारा कुछ जो है दिखेगा। वही कभी हमसे पूछते हैं कि आप तो साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, हिंदी लिटरेचर की पीजी डिग्री है आपके पास, साइंस की तो कोई डिग्री है नहीं, तो इतने अच्छे से कैसे वो बता देते हो सब? भगवान बुद्ध के पास भी तो डिग्री नहीं थी ये सब साइंस की, उस समय तो ये सब अपना सिद्धांत आए भी नहीं थे, कैसे इतने अच्छे से कह दिया उन्होंने? क्यों? क्योंकि यह आंतरिक अनुभव है। साधना में गहरे जाओगे तो प्रकृति नटी अपने पूरे रहस्यों को खोल देती है। तो ये कोई वहम नहीं है, धीरे धीरे बिग बैंग वगैरह सब दिखेगा कि कैसे जो है ब्रह्मांड उदित होते हैं और नष्ट होते हैं, सारा कुछ दिखेगा। साधना में गहरे जाने पर प्रकृति के सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे, सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। और सब जगह से वही द्वार खुलेगा, छोटी छोटी घटनाओं से। हर घटना जैसे लेसन दे रही हो, हर घटना को सिखा रही हो, हर घटना द्वार बन रही हो रहस्यों को खोलने का। चाहे घी का पिघलना देखो, चाहे पानी का गर्म होना देखो, छोटी छोटी घटनाएं। ऐसा लगेगा यहाँ से भी दरवाज़ा खुलता है, यहाँ से भी दरवाज़ा खुलता है, यहाँ से भी दरवाज़ा खुलता है, सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे। अच्छा हो रहा है। आरती जो है एक गहरी साधिका है,
ईमानदार साधिका है, प्रामाणिक साधिका है, प्रामाणिक जीवन है उसका। इस कारण उसकी साधना में गति बहुत अच्छी हो पा रही है। गृहिणी है लेकिन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तगड़ी इंटेलिजेंस है। साधना में यह हम काफ़ी पहले से हमसे जुड़ी हुई है और कभी डगमगाई नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डगमगा जाते हैं, सुनना छोड़ दिया बीच में, बोले नहीं हमने 2 महीने से आपको सुनना छोड़ दिया। कोई बोलता है यह कर लिया अब मन नहीं होता। आरती ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं छोड़ा, छोड़ती नहीं, बिल्कुल बराबर लगी रहती है, प्रामाणिक है। तो उसकी साधना जो है सातत्य में है, सातत्य में है, तो उसके साथ जो है बहुत गहरे अनुभव घटने शुरू हो गए। परिवार की तरफ से उतना सहयोग नहीं है तो बार बार नहीं आ पाती रिट्रीट में, लेकिन एक बार होके गई है। अगला कोई और प्रश्न है? जी गुरुजी, सुरुचि जी का क्वेश्चन है आयरलैंड से। उन्होंने भी वॉइस नोट भेजा है, मैं प्ले कर देती हूँ। एक से इसके प्रश्न ले लिए थे क्या, नहीं लिए थे? एक ले लिया था, एक रहता एक था। रह गया। हाँ जी। चलो, हाँ ले लो। की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब चक्रों की जो ऊर्जा है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। जैसे हर चक्र की अपनी ऊर्जा बताते हैं। मूलाधार में जो व्यक्ति जीता है, स्वादिष्ठान में जो व्यक्ति जीता है, वो किस ऊर्जा को जीता है। तो हर चक्र की अपनी स्वतंत्र ऊर्जा है। ऐसा नहीं है कि मूलाधार पर कुंडलिनी जागरण हुआ तो पहले वो ऊर्जा स्वादिष्ठान और ऊपर होते हुए जाएगी। अगर मूलाधार पर कुंडलिनी जागरण हुआ है तो डायरेक्ट ऊर्जा सहस्त्रार में जाएगी। तो मतलब और ऐसे ही अनाहत पर कुंडलिनी जागरण हुआ तो ऊर्जा सहस्त्रार तक जाएगी, तो उस चक्र को शक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे अगर हमने अपनी क्लींजिंग नहीं की, अगर व्यक्ति की क्लींजिंग नहीं हुई और उसका कुंडलिनी जागरण हुआ कि मूलाधार से कुंडलिनी जागी और सहस्त्रार तक गई, तो फिर वो उसी ऊर्जा को जिएगा ना, उसी ऊर्जा के तल को जिएगा। क्या ऐसा होता है गुरुजी? या फिर जैसे मूलाधार और सभी चक्रों पर कुंडली का अलग अलग जागरण, मतलब हर चक्र पर एक साथ कुंडलिनी जागरण हुआ और ऊर्जा सहस्त्रार तक गई, तो कुंडलिनी उसको मतलब कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। जैसे सिर्फ अनाहत पर भी ऊर्जा कुंडलिनी जागी और सहस्त्रार तक गई तो हृदय चक्र को मतलब शक्ति मिल गई। आप कहते हैं ना कि कुंडलिनी में बस शक्ति मिल जाती है, तो ऐसा होता है क्या? जैसे नाभि या स्वादिष्ठान या मूलाधार पर कुंडलिनी का अलग जागरण हुआ, हर चक्र की अलग ऊर्जा है, स्वतंत्र है हर चक्र। और अगर जिस चक्र को शक्ति मिली और हमारी क्लींजिंग नहीं है तो फिर आदमी उसी ऊर्जा के तल को जिएगा। और यदि एक बार कुंडलिनी जागरण हो गया, मतलब मूलाधार का ही मान लेके चलते हैं कि सहस्त्रार तक ऊर्जा गई, तो वो वापस भी आ सकती है ऊर्जा। एक बार हो गया तो ऊर्जा वापस नहीं आती, वापस आ जाती है ना। अगर मतलब हमारा हमने अपनी क्लींजिंग नहीं की। सब कहते हैं कैथारसिस करो, कैथारसिस के लिए जो बोलते हैं। हो गया ना? जी गुरुजी। लंबा प्रश्न, लेकिन प्रश्न का परिप्रेक्ष्य पूरा स्पष्ट हो गया। ऊर्जा कुंडलिनी जागरण की ऊर्जा क्या अलग हर चक्र पे अलग अलग होती है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। झंझोड़ दो उन लोगों को। तो जो है हर चक्र की ऊर्जा अलग अलग होती है ऐसा नहीं है। हर चक्र में अलग अलग कुंडलिनी जागरण होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुंड जो है वो एक ही जगह पर है, ऊर्जा का कुंड, और वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, ऑपरेशन में नहीं मिलेगा, है ना। स्वादिष्ठान के थोड़ा नीचे, मूलाधार के थोड़ा ऊपर, थोड़ा पीछे की ओर, मतलब स्पाइनल कार्ड के बेस में और इसके बीच में, हारा केंद्र के बीच में, वहाँ पर जो है कुंड होता है, ऊर्जा का कुंड, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है।
थोड़ा मेटाफिजिकल होता है वह। तो वहाँ से ऊर्जा जो है जागती है, और जागती है और स्पाइनल कार्ड के थ्रू कहाँ जाती है? सहस्त्रार चक्र में जाती है, ठीक है ना। तो बीच के चक्रों को ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? बीच के चक्र तो टकराएंगे ही टकराएंगे, चक्र कहीं भी हो, उनके जो पॉइंट्स हैं वो तो वहीं होंगे ना। रीढ़ की हड्डी में, उस नाड़ी में वह जिस मार्ग को फॉलो कर रही है वहीं पर वो पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स वहीं पर होंगे, 7 के 7 पॉइंट वहीं होंगे, नीचे से लेकर यहाँ तक, ये 7वां पॉइंट हो गया ब्रह्मरंध्र। तो 7 पॉइंट तक जो है वो उस बीच में है, तो ऊर्जा उठेगी तो 7 पॉइंट्स पे जाएगी, सबको मिलेगी ऊर्जा। सबको मिलेगी ऊर्जा मतलब 7 चक्रों को वह ऊर्जा मिल जाएगी। अब जो है उन चक्रों की यदि शुद्धि प्राप्त नहीं हुई है और कुंडलिनी जागी, कुंडलिनी जागी मतलब एकदम फुल फ्लो में ऊर्जा उठ गई। अंशता भी उठती है कि कभी कभी हाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ सेंसेशन हुआ, थोड़ा सा आज्ञा चक्र में सेंसेशन हुआ, मतलब थोड़ी थोड़ी ऊर्जा उठती है, ऊपर जाती है, इस प्रकार से होता है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है कि बल्क में ऊर्जा जाग गई, एकदम थोक भाव में जाग गई, उसकी नाड़ी बनी और एकदम जैसे हजारों हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो उठे, ऐसा घट जाता है। और ऊर्जा का प्रवाह इतना होता है कि वो ब्रह्मरंध्र को छेद भी सकती है, नहीं भी छेद सकती। अब कुंडलिनी जागरण हो गया मतलब ऊर्जा जाग गई, ऊर्जा जाग गई तो ऊर्जा मिलेगी, किसको मिलेगी? जो कुछ वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको मिलेगी। यदि वहाँ कोई विकार एग्जिस्ट कर रहा है तो विकार को भी मिलेगी, कोई वासना बची हुई है तो उस वासना को भी मिलेगी। शक्ति है, वो शक्ति सबको मिलेगी, बढ़ जाएगी, सब कर लेंगे। जो भी ऐसी चीज़ें वहाँ एक्टिव हैं, वासना, विकार, है ना, या अच्छे विकार या निर्विकार होता है, मतलब उसमें कोई अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। जो कुछ करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सब विकार है, उन सबको ऊर्जा मिल जाएगी, सबको ऊर्जा मिल जाएगी। इसलिए क्लिनजिंग जरूरी है। क्लिनजिंग जो है समय समय पे होते रहना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए। एक तो नया गार्बेज मत इकट्ठा करो, गार्बेज खाना बंद करो, व्यर्थ की इन्फॉर्मेशंस जुटाओ मत, व्यर्थ की चीज़ों के प्रति आकर्षण को समाप्त करो, आकर्षित मत हो। और जो पुराना जो कुछ है, जो कुछ भी पुराना है उसकी क्लिनजिंग करोगे तो कुंडलिनी जागरण होगा, तो फिर जो है ये विकारों को ऊर्जा नहीं मिलेगी। तब किसको ऊर्जा मिलेगी? साधना यदि जीवन में है और साधना टॉप प्रायोरिटी है, साधना यदि टॉप प्रायोरिटी है तो उसको फिर उस पैटर्न को ऊर्जा मिलेगी। वह भी एक पैटर्न है जिसमें तुम साधना के द्वारा मुक्ति चाहते हो, तब जो है वो प्रयास करो, गुजरोगे, तेज कर गुजरोगे। अभी जो धीरे धीरे इसलिए कर रहे हो कि ऊर्जा की कमी है, इसलिए धीरे धीरे करते हो ना। ऊर्जा मिल जाएगी तो वही त्वरा से हो जाएगी। साधना में त्वरा होनी चाहिए, त्वरा के लिए ऊर्जा चाहिए। तो साधना करते 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 फिर जो है अचानक कुंडलिनी जागरण हो जाता है और त्वरा पैदा होती है। तब जो है पूरी ताकत तुम लगा दोगे और इतनी ऊर्जा रहती है जिसका सदुपयोग हो गया फिर मुक्ति नहीं रुक सकती। सद्गुरु का सानिध्य है और साधना सही दिशा में है, साधना टॉप प्रायोरिटी है और कुंडलिनी का जागरण हो गया, फिर जो है एनलाइटनमेंट दूर नहीं है। और नहीं तो विकारों को ऊर्जा मिल जाएगी और विकार प्ले करते रहेंगे। विकार प्ले करेंगे तो क्या होगा? कोई नुकसान हो जाएगा? नुकसान कुछ नहीं होता। तो उनको तुम त्वरा से जी के देख लेते हो और उससे बाहर हो जाते हो। त्वरा से जियोगे तुम किसी भी विकार को, राजनीतिक आकर्षण हो, धन कमाने का आकर्षण हो, ज़्यादा धन कमा लोगे और लगेगा कि बहुत हो गया,
सब बेकार है ये। राजनीति में ऊपर चले जाओगे, बोलोगे बहुत बेकार है, इस्तीफा दे के नीचे बाहर आ जाओगे। कुंडलिनी जागरण होगा तो त्वरा से करोगे, त्वरा से करोगे तो व्यर्थता का बोध होता है। किसी भी चीज़ को त्वरा से करोगे ना तो उसकी व्यर्थता का बोध हो जाता है। संसारिक गतिविधि को त्वरा के साथ यदि कर लिया ना तो उसकी व्यर्थता दिखने लगती है। या देखो कि यूरोप के देशों में व्यर्थता का बोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे जो है 12th तक जैसे तैसे करके पास कर लेते हैं और माँ बाप को बोलते हैं नहीं इसके आगे हम कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई नहीं करेंगे। बोले कोई सेंस ही नहीं है उस पढ़ाई लिखाई का, क्यों करें? ज़्यादा बड़ा आदमी बनना है क्यों बने, नेता बनना है क्यों बने, ये होना है क्यों करें? क्या सार है उसका? सार क्या है? स्ट्रेस बटोरेंगे वो सब करते हुए, उन जॉब्स को या इन चीज़ों को करते हुए स्ट्रेस वाले काम करेंगे। क्यों करें स्ट्रेस वाले काम? व्यर्थता का बोध इतना सघन हो गया है कि वहाँ बच्चों को भी व्यर्थता का बोध होने लगा है। पूजा आई थी ना, उसका बेटा है ना 14 साल का है ना, वो बोल रहा है कि बस 12th पास करना है किसी प्रकार से और इसके बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी है। हायर सेकेंडरी के बाद में आगे की पढ़ाई नहीं करनी, कॉलेज नहीं जाना है, वो जो भी होगा वहाँ का सिस्टम, तो कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं करनी है, कोई डिग्री विग्री नहीं हासिल करनी। व्यर्थता का बहुत सघन हो रहा है क्योंकि जीवन में त्वरा है, वहाँ पर दौड़ भाग रहे हैं ना, तो दौड़ने भागने के परिणाम देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि ये दौड़ते भागते हैं, खूब करते हैं और पूरा पागलपन को जी रहे हैं, ये एबनॉर्मलिटी को जी रहे हैं, पूरे एबनॉर्मल लोग हैं। एबनॉर्मलिटीज़ कैसी हैं? हर मोहल्ले में साइकियाट्रिस्ट बैठा है, हर मोहल्ले में, और वहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट जो बैठा है उसका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है, जबकि हर मोहल्ले में बैठा है। तो सभी जो मेंटल डिसऑर्डर्स को जी रहे हैं, त्वरा से जी रहे हैं, तो व्यर्थता का बोध वहाँ होता है। देखते नहीं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से लोग, भारत साधना करने के लिए आ जाते हैं। जाओ अमेरिका में, यूरोप में कोई भी साधना शिविर आयोजित करो, भीड़ लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि व्यर्थता का बोध सघन हो गया है, उससे बाहर निकलने का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं अब। हाँ। गुरुजी, क्या फिर साधना के पथ पे सभी का, जिसकी अच्छी साधना चल रही है, या कभी ना कभी कुंडलिनी जागरण होगा ही, क्योंकि फिर जैसा आप कह रहे हैं कि फिर साधना भी सघन हो जाएगी और फिर मुक्ति का मार्ग तो तय ही है। हाँ, वो तो यदि साधना में सातत्य है और सही दिशा में साधना है तो वह तो फिर साधना तो सुफलित होगी ना। यदि यह टॉप प्रायोरिटी है तो फिर इसी जन्म में होगी। टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? तो मुमुक्षु हो तो फिर इसी जन्म में मुक्ति होगी। मुमुक्षु की मुक्ति इसी जन्म में होती है यदि उसकी टॉप प्रायोरिटी है तो। यदि वो टॉप प्रायोरिटी नहीं है तो फिर इस जन्म में मुक्ति नहीं होगी। अभी स्कूल का बस्ता फिर से उठाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से करना पड़ेगा। तो उससे भी पता चलेगा ही ना, अगर कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर हमें पता चल ही जाएगा कि कुंडलिनी जागरण हो रहा है का मतलब ये कि टॉप प्रायोरिटी है साधना, तभी तो कुंडलिनी जागरण हुआ, है ना। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये हुआ कि साधना जो है अच्छी खासी प्रायोरिटी में है, तभी तो कुंडलिनी जागरण हुआ। और उसमें कुछ विकार यदि एक्टिव हैं भी, लेकिन साधना के सुफल होने की इच्छा वहाँ पर वह भी तो समाहित होगी, तो सारी ऊर्जा उनको तो मिलेगी नहीं, साधना भी पैरेलली चलेगी। और बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे कर्म प्रारब्ध से भोग कर मुक्त हुआ जाता है, तो वहाँ पर भी भोग कर मुक्ति होगी, वो सही तो होगा ना। जन्म जन्म भोगने का सवाल नहीं, इतनी त्वरा से उसको भोगोगे कि उससे मुक्त हो जाओगे।
पहले तो इसी माइलस्टोन का इंतज़ार करना है गुरुजी, इसका मतलब। हाँ, साधना में थोड़ी ईमानदारी होगी तो फिर एक्चुअली बहुत सारे अनुभव तो होते हैं। जैसे अब आरती के ये अनुभव हुए, है ना, हो रहे हैं ना अनुभव। कोई ऐसे मेरोक्लस वाले या ऐसा कुछ नहीं हो रहे, लेकिन कुछ तो हो रहे हैं। सृष्टि अपने रहस्य को खोल तो रही है। देखो, भगवान कृष्ण की एक कथा ऐसे मिथ के रूप में कही जाती है कि जो है भगवान कृष्ण को उनकी माता यशोदा जो है उनका मुख चेक करती हैं। उन्होंने कुछ खा लिया था। दिखा तूने क्या खाया मुंह में, निकाल। क्या खा लिया था? मिट्टी खा ली थी। कि मिट्टी खा ली, तू दिखा दिखा तूने मिट्टी खा ली, निकाल यहाँ से। और मुंह खोला तो देखा वहाँ पे सारा ब्रह्मांड। तो ये तो मिथ की कथा है, ऐसा हुआ होगा ऐसा नहीं है, ये मिथ की कथा है। यह कथा यह बताती है कि बचपन में ही उन्हें जो है सारा ब्रह्मांड उद्भूत होता हुआ दिखता था। जो आरती को अभी घटनाएं घट रही हैं छोटी छोटी, आगे उसको भी ब्रह्मांड दिखेगा। वैसा भगवान कृष्ण को बचपन में ही हो गया कि सारा ब्रह्मांड जो है उद्भूत होता हुआ दिखा। मतलब वह मिस्ट्री से अनफोल्ड हो गई। तो साधना में जब गहरे जाते हैं तो प्रकृति नटी जो है अपने रहस्यों को अनावृत कर देती है, खोल देती है, अपना घूंघट उठा लेती है। ये अनुभव आते हैं और बहुत सारे अनुभव आते हैं, आएंगे। पहली बात तो है, यह भी अनुभव कम नहीं होता कि कोई अपने भीतर ठहरने लगे, उसकी हड़बड़ी बेचैनी कम होने लगे। किसी ने पूछा था ना क्या क्या सिम्टम्स हैं। हड़बड़ी बेचैनी कम होने लगेगी साधना यदि ठीक जा रही है तो। हड़बड़ी और बेचैनी कम होने लगेगी, रिलैक्स होने लगोगे, ठहरने लगोगे, सहज होने लगोगे। साधना ठीक जा रही है तो सहजता, शांत, सौम्य होने लगोगे, हलचल कम होने लगेगी। ठीक है, और कुछ बचा है? आज की सभा समाप्त करें।